Hello students, we are going to discuss story of a chapter Weathering the Storm in Isama by Harsh Mende. Introduction. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people. कहते एक बार क्या हुआ, एक साइक्लोन आया ओडिशा में। कब की बात है ये? अक्टूबर 1999 की बात है। जब क्या हुआ था, उस साइक्लोन की वजह से हज़ारों की गिनती में लोग मारे गए थे। एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड ऑफ विलेजेस। डिवास्टेटेड होता है बच्चे तबाह हो जाना, कि जो लोगों के गांव हैं वो हज़ारों की गिनती में जो गांव हैं वो तबाह हो गई थी, नष्ट हो गई थी। फॉर 2 dreadful nights प्रशांत अ यंग मैन was marooned on the roof of a house। कहते 2 रातों तक, जो एक किसकी स्टोरी है ये? प्रशांत नाम के एक यंग मैन की स्टोरी है। मैरून्ड होता है अकेले रह जाना, वो क्या है, घर की छत पे बैठा रहता है। मैरून मतलब उसके आसपास कोई भी नहीं होता। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो बैक टू हिज विलेज। डिड ही फाइंड हिज फैमिली? अब थर्ड डे, 2 दिन तक तो वो ऐसे ही बैठा रहता है, तो थर्ड डे वो सोचता है मुझे अपने गांव वापस जाना चाहिए। क्या वो अपने गांव जाके अपनी फैमिली से मिल पाएगा? अब ये हम सारा कुछ स्टोरी में देखते हैं। प्रशांत हैड गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड। अब क्या है, जो प्रशांत है वो कहाँ पे जाता है? अपने फ्रेंड को मिलने के लिए जाता है। प्रशांत वॉज ए यंग बॉय ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एज। अब देखो प्रशांत के क्या एक यंग बॉय है, उसकी एज कितनी है? 19 ईयर्स। ही बिलोंग टू कालीकुड़ा, अ विलेज इन द कोस्टल स्टेट ऑफ ओडिशा। कहते वो कहाँ का था? कालीकुड़ा नाम के विलेज का था। कहाँ पे है वो? कोस्टल स्टेट ओडिशा में एक गांव है कालीकुड़ा, वहाँ से वो बिलोंग करता था। ही हैड लॉस्ट हिज मदर 7 years ago। कहते उसकी जो मदर की डेथ 7 साल पहले हो गई थी। ऑन 27th October 1999 he had gone to the block headquarter of Itsama, a small town some 18 kilometer from his village। अब क्या होता है, 27 अक्टूबर को वो इसामा में जाता है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, जो कि उसके गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्या होता है? अ स्टॉर्म हिट ओडिशा। ठीक है, एक तूफान आता है ओडिशा में। देयर वॉज अ लार्ज स्केल डिवास्टेशन। डिवास्टेशन होता है बच्चे तबाही, उजाड़। ठीक है, कहते हैं जब स्टॉर्म आता है ना, बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है ओडिशा में आके। द गशी विंड्स एंड हैवी रेन्स कॉन्टीन्यूड फॉर मोर देन 2 days। गशी होता है बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है और काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा होती है, जो कि 2 दिनों से ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। ट्रीज़ वर अपरूटेड एंड हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड। कहते हैं जो ट्रीज़ है वो वहाँ से उखड़ जाते हैं और हाउसेज क्या है, नष्ट हो जाते हैं। देयर वॉज नेक डीप वाटर ऑल अराउंड। कहते इतना ज़्यादा बारिश के कारण पानी भर जाता है कि लोगों के नेक, गर्दन तक पानी भर जाता है। उनको क्या है, मतलब कुछ भी नहीं दिखता, उनको रहने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। प्रशांत वॉज मैरून्ड ऑन अ रूफ फॉर 2 days। कहते प्रशांत एक छत पे फंसा रह जाता अकेला 2 दिनों तक। दे हैड नो फूड एंड वाटर। अब जब चारों तरफ तबाही तबाही है, किसी के पास खाने को कुछ नहीं, लोग मर रहे हैं, लोगों को अपनी जान की पड़ी है। कहते वहाँ पे ना किसी के पास फूड था ना वाटर था। हाँ, पानी था बट पीने के लिए पानी नहीं था उनके पास। कुडंट कम डाउन एज द वाटर वॉज नेक डीप। अब प्रशांत क्या है, छत के ऊपर अपनी जान बचाने के लिए बैठा था, वो नीचे नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि गर्दन तक इतना ज़्यादा पानी वहाँ सारे गांव में भर चुका था। सो ह्यूमन कॉप्सेज एंड एनिमल कार्केसेस फ्लोटिंग इन द रेन वाटर। कहते वो देख सकता था ह्यूमन कॉप्सेज मतलब ह्यूमन की डेड बॉडीज़, और जो एनिमल्स के शव होते हैं, डेड बॉडीज़ होती हैं, कार्केसेस उनको बोलते हैं, चारों तरफ पानी में वही दिख रहे थे। क्योंकि देखो अब एनिमल्स उनमें डूब गए, ठीक है, जानवर उनमें डूब गए, वो जान बचा नहीं सके, तो पानी में उनकी लाशें, उनके शव ऐसे बिखरे हुए उसको दिख रहे थे। आफ्टर 36 hours प्रशांत लेफ्ट फॉर हिज विलेज। अब प्रशांत को लगा कि बहुत टाइम हो गया, मैं यहाँ पर कब तक बैठा रहूँगा, तो वो क्या करता है,
थोड़े टाइम 2 दिनों के बाद अपने गांव के लिए वहां से चला जाता है। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज ऑन हिज वे बैक। हाँ, जाते हुए देखो सारी जगह पे पानी ही पानी था, ठीक है, तो उसको तकलीफ़ तो बहुत आई, डिफ़िकल्टीज़ बहुत आई, बट उसने हार नहीं मानी। उसको लगा कि हाँ, मुझे अपने गांव जाके वहाँ का हाल भी देखना चाहिए। यहाँ पे मैं कब तक असहाय बैठा रहूँगा, कब तक बिना किसी हेल्प के मैं यहीं पे बैठा रहूँगा। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने गांव जाता हूँ और वहाँ पे लोगों की सिचुएशन देखता हूँ। हो सकता है वहाँ पे जाके मुसीबत से बाहर निकलने का कोई उसको सल्यूशन मिल जाए। हाँ जी। ऑन डे 4 डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ एंड केम फॉरवर्ड टू हेल्प पीपल। अब जब देखो इतने दिन हो गए, बारिश रुक नहीं रही थी, तो 4th डे उसने क्या डिसाइड किया कि उसको खुद की हेल्प के लिए खड़ा होने पड़ेगा, उसको बाकी लोगों की हेल्प के लिए आगे आना पड़ेगा। सेंस द डेथली ग्रीफ सेटिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। उसने देखा कि ये जो डेथ है, मतलब लोगों के फेस पे मौत का डर दिख रहा है। उसको लग रहा है 2500 लोगों की जान की फ़िक्र करनी पड़ेगी, उनको घर दिलाना पड़ेगा। सो फार दे वर सर्वाइविंग ऑन कोकोनट्स बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड। कहते वो जो लोग हैं उनके पास खाने के लिए कुछ खाना नहीं था, वहाँ पे जो कोकोनट्स थे उनके सहारे वो जी रहे थे, उनके पास और कुछ भी खाने को नहीं था। तो प्रशांत को लगा कि हाँ, अब उसको बाकी लोगों की हेल्प करनी चाहिए। प्रशांत डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर। अब प्रशांत क्या डिसाइड करता है कि मैं एक लीडर बन के लोगों की हेल्प करूँगा, मतलब मैं आगे आऊँगा तो मेरे पीछे पीछे लोग हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchants again to part with his right. अब क्या करता है वो, एक ग्रुप बनाता है यूथ का, मतलब जवान लोगों का, एल्डर जो हेल्प कर सकते हैं उनका एक ग्रुप बनाता है। जो मर्चेंट व्यापारी होते हैं उनको बोलता है कि आप हमारी अनाज में हेल्प कर सकते हो। द डेलीगेशन सक्सीडेड। डेलीगेशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन उसने सेटअप की थी, वो क्या है, सक्सेसफुल हो जाती है। हाँ, लोग मान जाते हैं और मर्चेंट्स भी मान जाते हैं खाना देने के लिए। पीपल हैड द राइस नाउ, नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। ठीक है, मर्चेंट्स राइस देने, खाना देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट वो ये नहीं देख रहे कि जो उनका खाना है वो भी क्या है, ख़राब हो रहा है पानी की वजह से, क्योंकि पानी सारी जगह पे फैल रहा है। Day 5. A military helicopter flew over the shelter and dropped food parcel. It then did not return. अब देखो जब पता चला कि उड़ीसा में इतना ज़्यादा डिवास्टेशन हो चुका है, तो क्या है, मिलिट्री वाले आए, उन्होंने हेलीकॉप्टर की हेल्प से क्या किया, वहाँ पे फूड के पैकेट सप्लाई करने शुरू किए, ऊपर से फेंकने शुरू किए, बट वापस नहीं आए। उनको क्या पता वहाँ पे कितने लोग हैं, कितने लोगों को खाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, यूथ ने एक आइडिया लगाया कि हम क्या करते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं ना वो सारे वहाँ पे ज़मीन पे लेट जाते हैं, अपने अपने पेट पे क्या है, यूटेंसिल, खाली बर्तन रख के लेट जाते हैं, ताकि जब मिलिट्री वाले ऊपर से आए तो उनको पता चल जाए कि इनको इतना खाना और चाहिए। द चिल्ड्रन वर डिप्यूटेड टू लाई डाउन विद देयर यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स। देखो चिल्ड्रन फोटो में दिख रहे हैं ना, उनको ऐसे लिटा दिया गया ताकि मिलिट्री वालों को पता चल सके जो खाना वो दे रहे हैं वो उनके लिए सफिशेंट नहीं है, तो उनको और खाना चाहिए। द प्लान वर्क, द मैसेज गॉट थ्रू। कहते जो ये प्लान उन्होंने सोचा था वो वर्क कर गया, वो काम कर गया। आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। उसके बाद जो हेलीकॉप्टर के हेल्प से हेल्प कर रहे थे ना मिलिट्री वाले, उनको पता चल गया कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, तो वो बेसिक मतलब डेली राउंड्स लगाने लगे, उनको खाने के लिए सामान, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं उनकी सप्लाई उनको करने लगे। हेल्प द ऑर्फन्स। इसके बाद उनको, उनका एक मेन मोटिव था कि जो ऑर्फन्स हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनकी हेल्प करनी। अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर ऑर्फन। अब देखो कितनी सारी मौत हो गई थी उनके गांव में पानी की वजह से, इस तबाही की वजह से कितनी बच्चे देखो अनाथ हो गए थे। तो उनको लगा कि इन अनाथों की हमें हेल्प करनी चाहिए। ही ब्राउट दम टुगेदर इन अ पॉलीथीन शीट शेल्टर। अब उन्होंने क्या है, पॉलीथीन की हेल्प से एक जैसे टेंट लगा लेते हैं, तंबू लगा लेते हैं, वो तंबू लगाए और उन सारे अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया और वहाँ लेके गए। वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर दैम वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड अदर मटीरियल्स। अब उन्होंने क्या किया कि जो औरतें थी उनकी गाँव की, उनको तैयार किया कि इन बच्चों की आप हेल्प करो।
और दूसरी तरफ क्या किया, जो उसके गांव के आदमी थे उनको क्या किया कि आप खाना लेके आओ, खाने की हेल्प करो, ताकि मतलब हम दोबारा से अपने गांव को चला सकें। प्रशांत हेल्प देम सेटल डाउन। अब जो प्रशांत है उसने अपने गांव के लोगों की इतनी हेल्प की कि उनको दोबारा से अपना सारा सिस्टम सेटल डाउन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। He recognized that the women and children were sinking deeper and deeper in their grave. उसने ये महसूस किया कि जो उसके गांव की औरतें थी और बच्चे थे वो इस दुख से बाहर नहीं आ रहे, कि उनका गांव डूब गया, उनके पास फैमिलीज़ नहीं है, तो अपने दुख में वो बहुत ज़्यादा डूब रहे थे। He persuaded the women to join an NGO and to start working in a food to work program. अब उसने अपने गांव की औरतों को मनाया कि आप NGO के लिए, जो हमने एक सोसाइटी बनाई है, उसमें आप लोगों की हेल्प करो, ठीक है, वहाँ पे क्या है, खाना प्रोवाइड करो लोगों को, जिनको खाना नहीं मिलता आप खाना प्रोवाइड करो। ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर चिल्ड्रन। अब उसने बच्चों के लिए, मतलब औरतों का ध्यान बटाने के लिए उसने उनको बोला कि आप खाने में हेल्प करो, और बच्चों का ध्यान बटाने के लिए प्रशांत और उसकी टीम ने क्या किया, उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। नाउ न्यू फोस्टर फैमिलीज़ वर मेड। अब क्या है, एक तरह से न्यू फैमिलीज़ उनकी बन गई थी। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज़। कहते हैं स्टार्टिंग में क्या था कि एक गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था बना देते हैं जहाँ पे अनाथ और विडोज़, जो विधवा हो गई औरतें, उनको वहाँ पे रखा जाएगा, वहाँ पे रहने की जगह दे दी जाएगी। दिस स्टेप वॉज रजिस्टर्ड बाय प्रशांत। ये स्टेप मतलब प्रशांत को अच्छा नहीं लगा, उसने ये स्टेप में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। He believed that children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. उसका ये मानना था, उसको ये लगा कि वहाँ पे जो बच्चे हैं अगर उनको उस इंस्टीट्यूशन में छोड़ देंगे तो वहाँ पे उनको कोई भी प्यार नहीं मिलेगा, वो वहाँ पे अनाथों की तरह ही रहेंगे, और जो दूसरी तरफ जो विधवा औरतें हैं उनको लगेगा हम सोसाइटी पे एक बोझ है, सोसाइटी पे एक दाग है, हमारा कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं। तो उसने कहा कि यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। न्यू फोस्टर फैमिलीज वर मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज़ एंड ऑर्फन्स वर सेटअप। अब उसने क्या किया, फैमिलीज़ किस तरह से बनाई, जो देखो विडोज़ थी और जो ऑर्फन थे उनको सारों को इकट्ठा करके उनकी न्यू फैमिलीज़ बना दी गई थी। हाँ जी, तो ये थी आपकी स्टोरी वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। तो इस स्टोरी से हमें यही मोरल मिलती है कि अगर यूथ आगे बढ़े तो वो कोई भी मुसीबत से खुद को निकाल सकते हैं। मतलब इस स्टोरी में एक यूथ का इम्पोर्टेंट रोल दिखाया गया है।